दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देवी देवताओं की लंबाई कितनी थी? महादेव की लंबाई कितनी थी या फिर विघ्नहर्ता गणेश जी की? हमारे धर्म में अलग अलग युगों में अलग अलग आकार, लंबाई और आयु का परिमाण बताया जाता है। सनातन धर्म के प्राचीन ग्रंथों और पुराणों में समय को 4 मुख्य युगों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक युग के साथ पृथ्वी पर मौजूद जीवों के भौतिक आकार में भारी परिवर्तन देखने को मिलता है। कलयुग, जिसे वर्तमान युग भी कहा जाता है, उसकी कुल अवधि 4,32,000 वर्ष बताई गई है। शास्त्रों के अनुसार कलयुग में मनुष्य की औसत लंबाई की शुरुआत 3.5 हस्त से होती है। संस्कृत में हस्त का अर्थ हाथ की लंबाई से होता है, जिसे आधुनिक मापन प्रणाली के अनुसार लगभग 63 सेंटीमीटर माना जाता है। इस सटीक गणना के आधार पर कलयुग के आरंभिक मनुष्यों की ऊंचाई लगभग 220.5 सेंटीमीटर अर्थात लगभग 7.2 फीट तक आंकी गई है। लेकिन आज के समय में औसतन ऊंचाई 5 से 6 फुट के आसपास रह गई है। शास्त्रों के अनुसार इस युग में मनुष्य की अधिकतम आयु मात्र 100 वर्ष तक ही सीमित रह गई है। इस युग का मानव अपने आचरण और भौतिक क्षमता दोनों ही पैमानों पर ब्रह्मांड के सबसे छोटे और कमजोर जीवों की श्रेणी में आता है। द्वापर युग की कुल अवधि 8,64,000 वर्ष है। स्क्रीन पर अब आप देख सकते हैं कि कल युग के मानव के ठीक बगल में द्वापर युग का एक सामान्य योद्धा आकर खड़ा हो गया है। यह दृश्य अत्यंत चौंकाने वाला है, क्योंकि कल युग का मानव इस द्वापर युग के योद्धा की केवल कमर तक ही पहुंच पा रहा है। शास्त्रों के अनुसार द्वापर युग में एक औसत मनुष्य की ऊंचाई 5 हस्त हुआ करती थी। 63 सेंटीमीटर प्रति हस्त की गणना के अनुसार द्वापर युग के मनुष्यों की औसत ऊंचाई 315 सेंटीमीटर अर्थात लगभग 10.3 फीट होती थी। द्वापर युग के इन विशालकाय मनुष्यों की आयु 1,000 वर्ष हुआ करती थी। इस युग में बचपन की अवस्था ही पूरे 100 वर्षों तक चलती थी और युवावस्था 500 वर्षों तक बनी रहती थी। द्वापर युग के अंत में अवतरित हुए भगवान श्री कृष्ण की शारीरिक बनावट अत्यंत सुडौल, कांतिवान और भव्य थी। भौतिक धरातल पर उनका जो स्वरूप 10 से 11 फीट का दिखाई देता था, जब उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपना विराट स्वरूप प्रदर्शित किया तो उनका आकार समस्त भौतिक सीमाओं को पार कर गया। विराट स्वरूप के समय भगवान कृष्ण का शरीर इतना विशाल हो गया कि 14 ग्रहीय प्रणालियां उनके शरीर के विभिन्न अंगों में समाहित दिखाई देने लगीं। विराट स्वरूप में वह करोड़ों प्रकाश वर्ष से भी बड़ा हो गया था। इसके अलावा दोस्तों, पूतना की बात करें तो यह बालघाती राक्षसी एक सुंदर स्त्री का रूप धरकर आई थी, लेकिन जब कृष्ण ने उसके प्राण हर लिए तो वह अपने वास्तविक वीभत्स रूप में आ गई। भागवत पुराण के अनुसार गिरने पर उसका शरीर 6 कोस लंबा था। उसके शरीर ने गिरते समय बड़े बड़े पेड़ों को चूर्ण कर दिया था। उसके दांत हल के समान और नथुने गुफाओं जैसे थे। अघासुर ने एक विशाल अजगर का रूप धारण किया था। शास्त्रों के अनुसार वह 1 योजन लंबा था अर्थात 13 किलोमीटर। उसका मुख एक बड़ी पर्वत गुफा के समान खुला था। ग्वालबालों को लगा कि यह कोई प्राकृतिक दृश्य या गुफा है और वे उसमें प्रवेश कर गए। बकासुर, इसने एक विशाल बगुले का रूप लिया था। उसकी चोंच इतनी तीखी और विशाल थी कि उसने कृष्ण को निगलने का प्रयास किया। कृष्ण ने उसकी चोंच के दोनों हिस्सों को पकड़कर उसे तिनके की तरह चीर दिया। दोस्तों, भीम का जन्म वायुदेव के अंश से हुआ था, जिसके कारण उनके शरीर का आकार और बल सामान्य द्वापर निवासियों से भी कहीं अधिक विशाल और प्रभावशाली था। ग्रंथों के अनुसार भीम की ऊंचाई एक गगनचुंबी शाल वृक्ष के समान थी। उनका सीना एक सिंह के समान अत्यंत चौड़ा और भरा हुआ था। भीम की भुजाएं किसी विशालकाय हाथी की सूंड के समान मोटी और असीम बल से युक्त थीं। उनका पूरा शरीर ठोस मांसपेशियों से बना था। उसमें रत्ती भर भी मेद नहीं था। जब भीम अपनी भारी भरकम गदा कंधे पर रखकर चलते थे तो उनके कदमों की गूंज से ही धरती कांपने लगती थी। कलयुग का साधारण मानव भीम के केवल घुटनों तक ही पहुंच पा रहा है। अर्जुन की ऊंचाई भी अपने भ्राता भीम के लगभग समान ही थी, जो द्वापर युग के मापदंडों के अनुसार अत्यंत विशाल थी। उनके कंधे चौड़े थे और उनकी भुजाएं अत्यंत लंबी थीं, जो उन्हें अपने विशाल गांडीव धनुष को आसानी से संचालित करने में सहायता करती थीं। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े होते थे तो उनका 10 फीट से अधिक ऊंचा शरीर एक अजेय स्तंभ के समान दिखाई देता था। घटोत्कच एक राक्षस थे और इसलिए उनका शारीरिक आकार सामान्य द्वापर युग के मनुष्यों
और योद्धाओं की तुलना में अत्यधिक विशाल था। घटोत्कच नाम का अर्थ ही है घड़े के समान सिर वाला गंजा व्यक्ति। अपनी राक्षसी माया और जन्मजात शक्तियों के कारण घटोत्कच अपने शरीर को एक विशाल पहाड़ के आकार तक बढ़ा सकते थे। कौरव सेना के सैनिक घटोत्कच के पैरों के आसपास चींटियों के समान रेंगते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपनी विशाल गदा और पैरों से उन्होंने युद्ध भूमि में हजारों सैनिकों को कुचल डाला था। घटोत्कच की इस असीम ऊंचाई और आकार को देखकर ही अच्छे अच्छे योद्धा युद्ध भूमि छोड़कर भागने लगते थे। दोस्तों, त्रेता युग को रजत युग भी कहा जाता है, जिसकी कुल अवधि 12,96,000 वर्ष है। शास्त्रों के अनुसार त्रेता युग में औसत मानव की ऊंचाई लगभग 1 ताल के बराबर हुआ करती थी। यदि हम एक ताड़ के पेड़ की औसत ऊंचाई 32 फीट मानते हैं, तो त्रेता युग का एक सामान्य मनुष्य आधुनिक कलयुग के 6 फीट के मनुष्य से लगभग 5 गुना अधिक विशाल था। इस युग में मनुष्यों की औसत आयु 10,000 वर्ष हुआ करती थी। त्रेता युग का व्यक्ति 1,000 वर्षों तक बचपन की अवस्था में रहता था और 5,000 वर्षों तक उसकी युवावस्था बनी रहती थी। त्रेता युग के योद्धाओं को मैंने एनिमेशन में बड़े बड़े पहाड़ों की तलहटी में खड़ा किया है, जहां उनका 32 फीट ऊंचा शरीर पूर्ण रूप से स्पष्ट दिखाई दे रहा है। त्रेता युग के सबसे प्रमुख देव भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री राम की ऊंचाई का वर्णन वाल्मीकि रामायण में अत्यंत सूक्ष्मता से किया गया है। माता सीता के सामने हनुमान जी भगवान राम के शरीर का वर्णन करते हुए उन्हें चतुष्किशकुह बताते हैं, जिसका अर्थ है 4 किशकु की ऊंचाई वाला। त्रेता युग के सामान्य मापदंडों को यदि जोड़ दिया जाए तो भगवान राम के शरीर का समग्र दृश्य विस्तार लगभग 14 से 16 फीट तक पहुंच जाता है। भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी त्रेता युग के एक ऐसे योद्धा थे जिनका भौतिक शरीर अकल्पनीय रूप से बलशाली था। आधुनिक मापन के आधार पर परशुराम जी की ऊंचाई 20 फीट से भी अधिक मानी गई है। त्रेता युग के राक्षसों का आकार मनुष्यों से भी कई गुना अधिक विशाल और डरावना होता था। लंका का राजा रावण, जो भगवान शिव का परम भक्त था, उसका शारीरिक आकार भी बादलों को छूने वाला था। रावण के शरीर में असीम बल था और उसकी ऊंचाई त्रेता युग के सामान्य 32 फीट के मापदंडों से भी अधिक विशाल थी। रावण के 10 सिर और 20 भुजाओं के कारण उसके शरीर की चौड़ाई किसी विशाल इमारत के समान प्रतीत होती थी। अब जटायु पक्षी की बात करते हैं। जब रावण सीता का हरण करके पुष्पक विमान से जा रहा था, तो जटायु ने उसे रोका। जटायु का शरीर एक पर्वत शिखर जैसा वर्णित है। उनके पंखों के फैलाव ने आकाश को ढक लिया था। उन्होंने रावण के रथ को तोड़ दिया और उसके शस्त्रों को अपनी चोंच से नष्ट कर दिया। यह कोई साधारण पक्षी और मानव की लड़ाई नहीं थी, बल्कि 2 विशालकाय हवाई शक्तियों का टकराव था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार कुंभकर्ण का शारीरिक आकार सामान्य गणितीय सीमाओं से परे था। ग्रंथों में कुंभकर्ण की ऊंचाई अपने अधिकतम रूप में 600 धनुषों के बराबर और उसकी चौड़ाई 100 धनुषों के बराबर बताई गई है। यदि एक धनुष की लंबाई को 6 फीट के बराबर माना जाए, तो कुंभकर्ण की ऊंचाई का आंकड़ा 3,600 फीट पर पहुंच जाता है, लगभग किसी पहाड़ के जितना। वानर श्रेष्ठ हनुमान जी त्रेता युग के ऐसे अलौकिक योद्धा हैं जिनके पास अष्ट सिद्धियों के माध्यम से अपने शरीर को असीमित रूप से बड़ा या छोटा करने की क्षमता थी। सामान्य अवस्था में हनुमान जी की ऊंचाई त्रेता युग के अन्य विशाल वानरों के समान ही थी, परंतु जब हनुमान जी लंका की ओर जा रहे थे और समुद्र में उनका सामना सुरस्सा नाम की नागमाता से हुआ, तो उन्होंने अपनी ऊंचाई का अकल्पनीय रूप से विस्तार किया। सुरसा ने अपना मुंह 40 योजन बड़ा किया, जिसके उत्तर में हनुमान जी 50 योजन ऊंचे हो गए। यह प्रतिस्पर्धा बढ़ती गई। सुरसा ने मुंह 80 योजन किया और अंततः हनुमान जी 90 योजन विशाल हो गए। 1 योजन लगभग 12.8 किलोमीटर के बराबर होता है। इस प्रकार 90 योजन का अर्थ है लगभग 1,152 किलोमीटर। जहां कुंभकर्ण की 3,600 फीट की विशाल ऊंचाई भी हनुमान जी के इस 37 लाख फीट से अधिक के आकार के सामने मात्र एक बिंदु के समान प्रतीत होती है। यह दर्शाता है कि देवी देवताओं की ऊंचाई केवल जैविक नहीं, बल्कि अंतरिक्षीय थी। राम सेना के एक और प्रमुख महारथी रक्षराज जामवंत जी भालुओं के राजा थे। जामवंत जी की उत्पत्ति सीधे ब्रह्मा जी की जम्हाई से हुई थी और वे समुद्र मंथन के समय भी उपस्थित थे। उनकी ऊंचाई और बल का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि जब भगवान वामन ने सत्य युग में तीनों लोकों को नापा था,
तब जामवंत जी ने एक ही छलांग में वामन देव की 21 बार परिक्रमा कर ली थी। त्रेता युग में वे राम सेना के सबसे विशालकाय, वयोवृद्ध और शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे। इससे पता चलता है कि वे श्री राम की वानर सेना में, आकार सेना में सबसे बड़े थे। कई स्थानों पर उन्हें ताड़ के वृक्षों से भी विशाल बताया गया है। अब बात करते हैं सत्य युग की। सत्य युग की कुल अवधि 17,28,000 वर्ष बताई गई है। इस युग में पहुंचने पर त्रेता और द्वापर युग के योद्धा भी छोटे लगने लगते हैं। शास्त्रों के अनुसार सत्य युग में एक औसत मानव की ऊंचाई 5 ताल के बराबर हुआ करती थी। यदि एक ताड़ का पेड़ 32 फीट का है, तो सत्य युग के मनुष्यों की औसत ऊंचाई 160 फीट होती थी। इस युग में मनुष्यों की औसत आयु 1 लाख वर्ष हुआ करती थी। बचपन 16,000 वर्षों का और युवावस्था 32,000 वर्षों की होती थी। सत्य युग में महर्षि कश्यप और दिति के पुत्रों के रूप में 2 भयंकर दैत्यों का जन्म हुआ, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। इन दोनों दैत्यों का शारीरिक आकार पृथ्वी के पहाड़ों से भी अधिक विशाल था। हिरण्याक्ष की चौड़ाई और ऊंचाई इतनी अकल्पनीय थी कि उसने अपने हाथों से पूरी पृथ्वी को उठा लिया और उसे पाताल के गहरे आदिम जल में ले जाकर छिपा दिया। हिरण्याक्ष का वध करने और पृथ्वी को जल से बाहर निकालने के लिए भगवान विष्णु ने वराह अवतार का रूप धारण किया। वराह भगवान के आकार का वर्णन हमारे पुराणों में इतनी विशालता के साथ किया गया है कि मानव मस्तिष्क उसे समझ नहीं सकता। वायु पुराण, ब्रह्मांड पुराण और मत्स्य पुराण के अनुसार भगवान वराह की चौड़ाई 10 योजन और ऊंचाई 1000 योजन थी। 1000 योजन का अर्थ है लगभग 12,800 किलोमीटर। यह आकार इतना बड़ा था कि वराह भगवान ने धरती और आकाश के बीच के पूरे स्थान को घेर लिया था। उनका रंग बारिश के काले घने बादलों जैसा था और उनका शरीर सूर्य के समान प्रज्वलित हो रहा था। वराह देव के सफेद और तीखे दांत इतने विशाल थे कि उन्होंने पूरी पृथ्वी को एक छोटी सी गेंद के समान उन दांतों पर टिका लिया था। हिरण्यकशिपु के वध के लिए भगवान विष्णु ने नृसिंह अवतार लिया। यह अवतार आधा मनुष्य और आधा शेर का था। उनका क्रोध अग्नि के समान भयंकर था। नृसिंह भगवान ने उस गगनचुंबी दैत्य हिरण्यकशिपु को बिना किसी प्रयास के अपनी जांघों पर लिटा लिया। उन्होंने बिना किसी शस्त्र के केवल अपने विशाल और तीखे नाखूनों से उस दानव का सीना चीर डाला। उनकी इस ऊंचाई और भयानक स्वरूप को देखकर पूरे ब्रह्मांड में सन्नाटा छा गया था। भगवान विष्णु के 5वें अवतार वामन अवतार का दृश्य आकार में परिवर्तन का सबसे अचरज भरा उदाहरण है। दैत्यराज बलि के घमंड को तोड़ने के लिए भगवान विष्णु ने एक बहुत ही छोटे कद के ब्राह्मण का रूप धारण किया। लेकिन जैसे ही बलि ने उन्हें 3 पग भूमि दान में देने का संकल्प लिया, वामन देव ने अपने शरीर का विस्तार करना प्रारंभ किया। यह रूप त्रिविक्रम कहलाया। वे इतने विशाल हो गए कि उन्होंने अपने पहले ही कदम में पूरी पृथ्वी को नाप लिया। उनका दूसरा कदम स्वर्ग और पूरे अंतरिक्ष को पार कर गया और तीसरा कदम रखने के लिए बलि को अपना सिर आगे करना पड़ा। वामन देव की यह ऊंचाई सत्य युग में पृथ्वी से लेकर ब्रह्मांड की अंतिम सीमाओं तक फैल गई थी। समुद्र मंथन के समय जब मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा, तो विष्णु ने कूर्म अर्थात कछुआ अवतार लिया। उनकी पीठ का व्यास पर्वत से भी विशाल था। यह विशाल विस्तार मंदराचल पर्वत को आधार देने के लिए आवश्यक था। मंथन की रस्सी बने नागराज वासुकी इतने लंबे थे कि वे उस विशाल पर्वत को लपेटकर देवताओं और असुरों द्वारा खींचे जा सके। उनके खींचने से उत्पन्न घर्षण से अग्नि और विष उत्पन्न हुआ। इन सभी युगों से परे अन्य देवी देवताओं के बारे में जानते हैं। पुराणों के अनुसार कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले महादेव की ऊंचाई 30 फुट है। श्री गणेश जी की ऊंचाई 20 फुट, कार्तिकेय जी 25 फुट, देवी पार्वती जी भी शिव जी की समान ही ऊंचाई वाली थीं। इंद्रदेव की ऊंचाई लगभग 30 फुट बताई जाती है। उसी प्रकार अग्निदेव, वायुदेव, वरुण देव सभी की ऊंचाई भी 30 फुट के आसपास ही बताई जाती है। किंतु इन सभी में अपना आकार बढ़ाने की शक्तियां हैं, इसीलिए इनका निश्चित आकार बताया नहीं जा सकता। अब ब्रह्मदेव जी की बात करें तो वे ब्रह्मांड से भी विशाल हैं। उन्होंने ब्रह्मांड का निर्माण किया तो वे ब्रह्मांड से भी विशाल होंगे। और वे भगवान विष्णु जी के नाभि से निकले कमल पर विराजमान हैं, तो विष्णु जी उन्हें भी विशाल हैं। शिव पुराण में कहा गया है कि सबसे विशाल अग्निलिंग है, जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड से भी विशाल है, जिसका कोई आदि और अंत नहीं है। ये महादेव का निराकार रूप माना जाता है। शेषनाग जी को अनंत कहा जाता है, जिन्होंने इस संपूर्ण ब्रह्मांड को ही अपने शीश पर धारण किया है।
और पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण इन सभी ब्रह्मांडों से परे हैं। करोड़ों ब्रह्मांड उनकी सांस से निकलते हैं और नष्ट होते हैं। उनके लिए समय, आकार, ऊंचाई, लंबाई का कोई परिमाण नहीं है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारे ग्रंथों में हमारे देवी देवताओं की ऊंचाई के विषय में बताया गया है। यदि जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण और हर हर महादेव अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।